हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है श्री शिव महापुराण कथा के आज के दिव्य प्रसंग में। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के तृतीय अध्याय का वह अत्यंत गूढ़ और सारगर्भित अंश, जिसमें साध्य और साधन अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य और उसे प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट रूप से उद्घाटित किया गया है। इस अध्याय में ऋषियों के मध्य यह प्रश्न उठता है, संसार का सर्वोच्च तत्व कौन है? और इसी गूढ़ विवाद का समाधान स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं, जहां वे भगवान शिव को ही परम सत्य, परमेश्वर और समस्त जगत का स्वामी घोषित करते हैं। यहां बताया गया है कि शिव की प्राप्ति ही साधक का अंतिम लक्ष्य है और उनकी अनन्य भक्ति ही उसे पाने का एकमात्र साधन है। मोक्ष की कामना रखने वाले साधकों के लिए इस अध्याय में 3 महान आध्यात्मिक साधन बताए गए हैं: श्रवण, कीर्तन और मनन। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि गुरु के माध्यम से शिवगुणों का श्रवण और आत्मसात ही मनुष्य को भवबंधन से मुक्त कर परमानंद की स्थिति तक पहुंचाता है। तो आइए, चित्त को शांत कर, मन को एकाग्र कर शिवतत्व के इस गूढ़ रहस्य का श्रवण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की हमारी चर्चा श्री शिव महापुराण पर है और इसमें भी हम एक बहुत ही खास हिस्से में जा रहे हैं जी। विद्येश्वर संहिता का तीसरा अध्याय, और इसका शीर्षक है साध्य साधन विचार। जी, और ये शीर्षक ही मतलब अपने आप में सब कुछ कह देता है। हाँ। साध्य यानी आपका लक्ष्य क्या है, और साधन मतलब उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हर पीढ़ी, हर इंसान खुद से पूछता है। बिल्कुल। और ये अध्याय शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प सीन से। 6 कुलों के महान ऋषि, मतलब उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी, वो एक जगह बैठकर बहस कर रहे हैं। और बहस का मुद्दा भी कोई छोटा मोटा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहस कर रहे हैं कि सर्वोच्च सत्ता क्या है। इदम परम इदम नेति। यह श्रेष्ठ है, नहीं ये नहीं है। हाँ, तो जब इतने बड़े ज्ञानी भी एकमत नहीं हो पा रहे, तो हम समझ सकते हैं कि सवाल कितना गहरा है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अहंकार की लड़ाई नहीं थी। ये महर्षि सच में सत्य की खोज में थे। सही बात है। तो जब वो अपने ज्ञान की सीमा तक पहुंच गए और कोई हल नहीं निकला, तो उन्होंने एक बहुत विनम्र कदम उठाया। उन्होंने तय किया कि वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। और यहीं से वो संवाद शुरू होता है जो हमें इस अध्याय में मिलता है। जी। तो चलिए इस संवाद में उतरते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और कोई भूमिका नहीं बांधते, सीधा सवाल करते हैं। हाँ, एकदम सीधा। एक श्लोक में उन्होंने अपना पूरा संचय रख दिया। कह पुमान सर्वतत्वेभ्य पुराणः परतः परः। जिसका मतलब है संपूर्ण तत्वों से भी परे सबसे प्राचीन वो परात्पर पुरुष कौन है। और ब्रह्मा जी का जवाब यहाँ से बहुत बहुत अद्भुत है। वो सीधा कोई नाम नहीं लेते। नहीं, वो एक ऐसी सत्ता का वर्णन करती हैं जो हमारी समझ और हमारी भाषा की पहुंच से बाहर है। वो कहती हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से मन और वाणी दोनों उसे पाए बिना ही लौट आते हैं। जी। यहीं पे मेरा दिमाग थोड़ा घूम जाता है। अगर कोई चीज मन और वाणी से परे है तो उसके बारे में बात भी कैसे की जा सकती है? हाँ, ये तो पहेली है। हम उसे कैसे समझें जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो आध्यात्मिक चिंतन का सबसे बड़ा रहस्य है। पर ब्रह्मा जी इसका समाधान देती हैं। कैसे? वो उस सत्ता को सीधे परिभाषित नहीं करती, बल्कि उसके प्रभाव से, उसकी रचना से परिभाषित करती हैं। वो कहती हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, सारे भूत, सारी इंद्रियां, ये पूरा ब्रह्मांड जिससे प्रकट हुआ है, वही वो परम सत्ता है। हाँ। अच्छा, तो ये ऐसा है जैसे हम किसी अदृश्य कलाकार को उसकी पेंटिंग देख के पहचानते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। हम कलाकार को नहीं देख पा रहे, पर उसकी रचना वो उसके होने का प्रमाण भी दे रही है और उसके स्वभाव का परिचय भी दे रही है। क्या खूब कहा है। बिल्कुल यही बात है।
और फिर ब्रह्मा जी उस कलाकार का नाम बताती हैं, महादेव। महादेव। वो उन्हें सर्वज्ञ और जगत का स्वामी कहती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात इसके बाद आती है। वो कहती हैं कि महादेव का साक्षात्कार, उनका अनुभव किसी और तरीके से हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ उत्तम भक्ति से। अयम तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान का अहंकार या कर्मकांड का जटिल जाल या फिर हठियों की कठिन क्रियाएं, इस प्रसंग में इन सबको भक्ति से नीचे रखा गया है। हाँ, इस अध्याय में भक्ति को सर्वोच्च साधन बताया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि स्वयं विष्णु और रुद्र जैसे देवता भी भक्ति के मार्ग से ही महादेव के दर्शन की इच्छा रखते हैं। तो ये भक्ति को एक तरह से यूनिवर्सल पाथ की तरह स्थापित करता है। बिल्कुल। मुझे लगता है ऋषियों को भी ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि उनका अगला सवाल सिर्फ कौन पर नहीं था बल्कि कैसे पर था। हाँ, वो फिलॉसफी से सीधे प्रैक्टिकलिटी पर आ गए। हाँ, एक व्यवहारिक रोडमैप पर उन्होंने 3 सवाल पूछे। परम साध्य यानी अल्टीमेट गोल क्या है? हाँ। उसका परम साधन यानी द मेथड क्या है? हाँ। और साधक मतलब उस रास्ते पर चलने वाला कैसा होना चाहिए? और यहीं इस अध्याय का सार खुलता है। ब्रह्मा जी बहुत साफ साफ जवाब देती हैं। पहला, साध्य, शिव पद की प्राप्ति, यानी भगवान शिव के स्वरूप को पा लेना, उनके साथ एक हो जाना, ये परम लक्ष्य है। ठीक है। दूसरा, साधन, उनकी सेवा और उपासना करना, ये उस लक्ष्य तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, साधक, वो व्यक्ति जो शिव की कृपा से अपने कर्मों के फल की इच्छा से मुक्त हो गया हो। ये तीसरा बिंदु साधक के बारे में ये बहुत गहरा है। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, नित्यादि फल निस्पृह। जी, मतलब जिससे अपने रोजमर्रा के कामों के फल की कोई इच्छा ना हो। बिल्कुल। और आज की जो हसल कल्चर है, उसमें ये विचार एकदम क्रांतिकारी है। हाँ, हमें तो सिखाया जाता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड बनो, लक्ष्य पर नजर रखो। और ये ग्रंथ कह रहा है कि असली साधक वो है जो प्रोसेस ओरिएंटेड है। अपना सबसे अच्छा दो, पूरी लगन से काम करो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो। ये तो बर्नआउट से बचने का एक हजारों साल पुराना आध्यात्मिक सूत्र है। हाँ, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म के फल से अपनी पहचान जोड़ना बंद करना है। और ये फल की इच्छा से मुक्ति मिलती कैसे है? क्या ये अपने आप हो जाता है? नहीं, इसका भी एक तरीका बताया गया है। अपने वेदोक्त कर्म करो और उसके फल को भगवान शिव को समर्पित कर दो। अच्छा, समर्पण। हाँ, ये समर्पण का भाव ही धीरे धीरे आपको फल की आसक्ति से मुक्त करता है। और यहीं पर कृपा और भक्ति का एक अद्भुत चक्र शुरू होता है। चक्र? जी, ग्रंथ में उपमा दी गई है जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। वाह, मतलब ये कोई सीधी रेखा नहीं है कि पहले भक्ति करो फिर कृपा मिलेगी। नहीं, ये एक साइकिल है। थोड़ी सी भक्ति कृपा को खींचती है और जो कृपा मिली है वो आपकी भक्ति को और गहरा कर देती है। बिल्कुल, आप कहीं ही भी शुरू कर सकते हैं। ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है। सही कहा। ये एक अंतहीन सकारात्मक चक्र है। ये साधक को बताता है कि आप अकेले प्रयास नहीं कर रहे, एक दैवीय कृपा भी आपके साथ काम कर रही है। तो इस ज्ञान के बाद ब्रह्मा जी ने ऋषियों को एक प्रैक्टिकल होमवर्क भी दिया। हाँ, दिया। उन्होंने कहा, आप लोग पृथ्वी पर जाकर 1000 वर्षों का यज्ञ करें। मैं तो ये पढ़कर ही हंस पड़ा। हाँ, बिल्कुल। आज तो लोग न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन 1 हफ्ते नहीं निभा पाते, और यहाँ 1000 साल का यज्ञ। ये दिखाता है कि उस युग में समय और समर्पण का पैमाना कितना अलग था। हाँ। पर शायद इसका सांकेतिक अर्थ ये है कि ये साधना कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि एक जीवन भर का समर्पण है। पर अच्छी बात यह है कि ब्रह्मा जी ने इसका सार भी बताया, कुछ ऐसे सरल तरीकों में जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने 3 महासाधन बताए। जी, 3 महासाधन। और यहीं पर श्रवण, कीर्तन और मनन का जिक्र आता है। जी, ये भक्ति का एक त्रिपक्षीय मार्ग है जो हमारी 3 प्रमुख क्षमताओं को जोड़ता है, सुनना, बोलना और सोचना। पहला है श्रवणम, कानों से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं को सुनना। ये ज्ञान का प्रवेश द्वार है। ठीक है। दूसरा है कीर्तनम, वाणी से उनका गुणगान करना, जो सुना है उसे बोलकर, गाकर या जप करके पक्का करना। और तीसरा है मनन, मन से उनका चिंतन करना। ये सबसे गहरा स्तर है जहां सुना और कहा हुआ ज्ञान आपका आंतरिक अनुभव बनने लगता है। श्रवण, कीर्तन, मनन,
जी। ये क्रम सिर्फ तार्किक नहीं है, ये तो आधुनिक मनोविज्ञान के सीखने के सिद्धांत जैसा है। अच्छा, कैसे? पहले जानकारी लेना, जिसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन, वो हो गया श्रवण। फिर उसे दूसरों को समझाकर या बोलकर पक्का करना, यानी एक्टिव रिकॉल, वो कीर्तन हो गया। सही है। और अंत में उस पर गहराई से सोचना और उसे अपनी सोच का हिस्सा बनाना, जिसे डीप प्रोसेसिंग कहते हैं, वो हो गया मनन। वाह। ये हैरान करने वाली बात है कि हजारों साल पहले ही मानव चेतना को समझने का इतना परिष्कृत मॉडल तैयार था। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे जोड़ा है। और ब्रह्मा जी इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि इसकी शुरुआत श्रवण से होनी चाहिए, और वो भी किसी ज्ञानी गुरु के मुख से सुनकर। अच्छा, गुरु से ही क्यों? श्लोक है, तस्मात् श्रवण मेवादो श्रुत्वा गुरु मुखाद बुद्ध। गुरु के मुख से सुनने पर इतना जोर, ये आज के DIY और गूगल इट योरसेल्फ के जमाने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हाँ, लगता तो है। आज तो सारा ज्ञान हमारी उंगलियों पर है। तो क्या ये सिर्फ ज्ञान के ट्रांसमिशन की बात है, या इसमें कोई ऊर्जा या वाइब का ट्रांसफर भी शामिल है, जिसे हम टेक्स्ट में कैप्चर नहीं कर सकते? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। ग्रंथ के अनुसार गुरु केवल शब्द नहीं देते, वे शब्दों में अपनी अनुभूति का प्राण भी डालते हैं। अनुभूति का प्राण? हाँ, जब आप किसी किताब से पढ़ते हैं तो आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सुनते हैं तो आप सिर्फ जानकारी नहीं, एक जीवंत अनुभव से जुड़ रहे हैं। गुरु की मौजूदगी एक फिल्टर का काम करती है, जो गलत व्याख्या को रोकती है और शब्दों के पीछे के भाव को आप तक पहुंचाती है। तो मान लीजिए कोई श्रवण, कीर्तन और मनन के मार्ग पर चलता है, तो होता क्या है, प्रक्रिया क्या है, और इसका नतीजा क्या निकलता है? ग्रंथ कहता है कि जब ये साधना मनन के स्तर तक गहरी हो जाती है तो धीरे धीरे शिव योग यानी भगवान शिव से संयोग प्राप्त होता है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, और इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रभाव बताए गए हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। हाँ, मैंने पढ़ा कि सबसे पहले शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, सर्वांग व्याध्याः पश्चात। जी, ये तो बहुत ही व्यवहारिक लाभ है। ये आज के माइंड बॉडी कनेक्शन के सिद्धांत को सीधे सीधे मान्यता देता है। बिल्कुल। प्राचीन विचारकों के लिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अलग अलग थे ही नहीं। वो जानते थे कि जब मन शांत होता है, चेतना एकाग्र होती है, तो उसका सीधा सकारात्मक प्रभाव शरीर पर पड़ता है। हीलिंग अंदर से शुरू होती है। और इसके बाद जो होता है वो और भी गहरा है। लिखा है कि इसके बाद सभी प्रकार के सांसारिक आनंद भी विलीन हो जाते हैं। सर्वानंदश्च लीयते। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। मैं समझ सकती हूँ। अपनी खुशियों को विलीन करने का विचार ही कई लोगों को आध्यात्मिकता से दूर कर सकता है। क्या इसका मतलब जीवन के छोटे छोटे सुखों को, जैसे अच्छी कॉफी पीना या दोस्तों के साथ हंसना, इन सब को त्याग देना है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण शंका है। यहाँ आनंद शब्द का अर्थ समझना होगा। यहाँ बात क्षणिक इंद्रिय जनित सुखों की हो रही है। अच्छा, ग्रंथ ये नहीं कह रहा कि आपको दुख अपनाना है। वो कह रहा है कि जब साधक को एक उच्च स्थायी और आंतरिक आनंद यानी शिव योग का अनुभव होने लगता है, तो ये छोटे मोटे सांसारिक सुख अपने आप फीके पड़ जाते हैं, उनकी पकड़ खत्म हो जाती है। मतलब जैसे सूरज निकलने पर तारों की रोशनी खत्म नहीं होती, बस सूरज की विशाल रोशनी में विलीन हो जाती है, दिखाई नहीं देती। ये एक बहुत सुंदर व्याख्या है। मतलब कुछ छीना नहीं जा रहा है, बल्कि उससे इतना बेहतर कुछ मिल रहा है कि पुरानी चीजें महत्वहीन हो गई हैं। हाँ, ये त्याग नहीं, ये एक अपग्रेड है। बिल्कुल, एक अपग्रेड है। और अंत में एक बहुत ही यथार्थवादी और प्रेरक बात कही गई है। अभ्यास के समय ये साधन कष्टप्रद लग सकता है, अभ्यासात क्लेश में तत्, लेकिन बाद में ये निरंतर मंगल देने वाला बन जाता है। पश्चादाद्युन्तम मंगलम। ये तो किसी भी नई कला या कौशल को सीखने जैसा है। शुरुआत में गिटार बजाना सीखते हैं तो उंगलियों में दर्द होता है। हाँ, ध्यान धरने बैठते तो मन हजार जगह भागता है, मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास करते रहने से वही चीज सहज हो जाती है और आनंद का स्रोत बन जाती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये प्रयास से सहज आनंद तक की यात्रा है। ये साधक को बताता है कि अगर शुरुआत में कठिनाई हो तो घबराना नहीं है, ये प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। धैर्य के साथ लगे रहने पर परिणाम निश्चित है और मंगलमय है। जी, निश्चित और मंगलमय। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि कुछ महान ऋषियों का एक बौद्धिक विवाद उन्हें एक गहरी खोज पर ले गया। वे ब्रह्मा जी के पास गए, जहां उन्हें सर्वोच्च सत्ता यानी शिव
का रहस्य पता चला और उन तक पहुंचने का एक व्यवहारिक मार्ग भी मिला, जो भक्ति है 3 स्तंभों पर आधारित है। श्रवण, कीर्तन और मनन। हाँ, और इसमें भी श्रवण यानी सुनने के महत्व पर हम एक बार फिर ध्यान देना चाहिए। पाठ में एक बहुत गहरी बात कही गई है। क्या कहा गया है कि लोग प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं। जो दिखाई देता है हम उसी के पीछे भागते हैं। सही बात है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष है, जैसे ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, उसे केवल सुनकर ही जाना जा सकता है और उसे पाने का प्रयास भी सुनकर ही किया जाता है। अप्रत्यक्षम ही सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। ये बहुत गहरा अवलोकन है। हम अपनी आंखों से देखकर भौतिक दुनिया में काम करते हैं, लेकिन जो चीजें आंखों से परे हैं उनके लिए हमारा एकमात्र जीपीएस वो शब्द है, श्रवण है। हाँ, गुरुओं के वचन, शास्त्रों का ज्ञान। और इसीलिए शायद इस बात पर इतना जोर है कि आप सुन किससे रहे हैं, क्योंकि गलत स्रोत से सुना गया ज्ञान आपको भटका भी सकता है। निश्चित रूप से। जब हम अप्रत्यक्ष सत्यों की बात कर रहे होते हैं तो स्रोत की प्रामाणिकता और शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, जो सुना जाता है वही हमारी उस अनदेखी दुनिया की समझ को आकार देता है। जी। चिंतनशील स्वर में यह चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। ग्रंथ कहता है कि इस मार्ग पर सांसारिक आनंद अंततः विलीन हो जाते हैं। हाँ। तो क्या आध्यात्मिक प्राप्ति का अर्थ अपने जीवन में कुछ दिव्य जोड़ना है, जैसे कोई नई क्षमता या अनुभव, या इसका अर्थ अपनी मौजूदा आसक्तियों और धारणाओं को विलीन करना है ताकि वो प्रकट हो सके जो हमेशा से वही था? यह एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है। क्या ये एक जोड़ की प्रक्रिया है या घटाव की? क्या हम कुछ पा रहे हैं या हम अपनी बनाई हुई परतों को हटा रहे हैं ताकि हमारा असली स्वरूप उजागर हो सके? ये हर साधक को खुद से पूछना चाहिए। आज के अध्याय में हमें यह दिव्य बोध प्राप्त हुआ कि शिव ही साध्य हैं और शिव भक्ति ही साधन। जब साधक यह समझ लेता है कि संसार की प्रत्येक खोज अंततः शिव में ही समाप्त होती है, तब उसका मार्ग स्पष्ट हो जाता है। श्रवण से ज्ञान जागृत होता है, कीर्तन से हृदय पवित्र होता है और मनन से सत्य स्थिर हो जाता है। और इन तीनों का समन्वय साधक को शिव साक्षात्कार की ओर ले जाता है। गुरु की कृपा से जब शिव के गुणों का श्रवण हृदय में उतरने लगता है, तब मोह, अहंकार और भय स्वतः विलीन हो जाते हैं। यदि आज की कथा ने आपके भीतर शांति, श्रद्धा या वैराग्य का स्पंदन उत्पन्न किया हो, तो यह शिव कृपा का ही प्रसाद है। अगले प्रसंग में हम विद्येश्वर संहिता की अगली दिव्य कड़ी लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक शिव नाम का स्मरण करें और शिव मार्ग पर अडिग रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।